अष्टम अध्याय। रथ यात्रा में श्रीमन महाप्रभु का भाव। रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ देव के रथ के सामने भावाविष्ट होकर श्री जगन्नाथ देव की स्तुति करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ देव को द्वारका के वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में ना देखकर अपने प्राण वल्लभ ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में ही उनका दर्शन किया करते थे। श्रीमन महाप्रभु राधा भाव और कांति से युक्त स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। इस लीला में वे श्रीमती राधा जी के भावों में विभावित होकर ब्रज की लीलाओं का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहने लगे। जयति जन निवासो देव की जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर दोभीर अस्यन्न धर्मं स्थिर चर विरजिन घनम सुस्मृतम श्री मुखेन ब्रजपुर वनिता नाम वर्ध्यन काम देवम। समस्त प्राणियों में अंतर्यामी के रूप में निवास करने वाले अथवा गोपियों और यादवों के बीच निवास करने वाले अथवा जो सब जीवों के निवास अर्थात आश्रय हैं, वस्तुतः अजन्मा होने के कारण जिनका देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण करना वाद मात्र है, वास्तव में वे गोपी यशोदा के ही पुत्र हैं। यदुवंश के प्रमुख जिनके सेवक हैं, इच्छा मात्र से प्रलय करने में समर्थ होने पर भी अपने बाहुबल अथवा अपने बाहु के समान अर्जुन आदि भक्तों के द्वारा धर्म विरोधी असुरों का संहार करने वाले स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के संसारिक दुखों को हरण करने वाले अथवा ब्रजपुर में अपनी निज जनों के वीर्य जनित संताप का नाश करने वाले और अपने मनोहर मंद मुस्कान से युक्त श्री मुख के द्वारा ब्रजपुर की वनिताओं के काम को वर्धन करने वाले वे श्री कृष्ण जय युक्त होवें। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलन के समय श्रीमती राधा जी जिन भावों में विभावित थीं, उन्हीं भावों में विभावित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु यह प्रार्थना कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में उपस्थित गोपियां अपने भावों से श्री कृष्ण को वृंदावन में ले जाकर उनका पुष्पों से श्रृंगार करती हैं। अपने भावों से ही वे बलपूर्वक उन्हें वे बांसुरी देती हैं जो श्री कृष्ण वृंदावन में मैया यशोदा के पास छोड़ आए थे। साथ ही वे श्री कृष्ण को मोर पंख भी देती हैं और धीरे से उनके कान में इस प्रकार बोलती हैं, ये भूल जाना कि तुम्हारे पिता वसुदेव जी और मैया देवकी हैं। ये मत कहना कि तुम यदुवंश के हो या यादव हो। यही कहो कि मैं यशोदा मैया का लाडला गोपाल हूँ, नंद बाबा का प्यारा कन्हैया हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, अवश्य ही मैं तुम्हारे निर्देश का पालन करूंगा। श्रील सनातन गोस्वामी ने श्री बृहद भागवतामृतम की टीका में भी उपरोक्त श्लोक का उल्लेख किया है। इसके अनेक गूढ़ अर्थ हैं। इसी श्लोक में संपूर्ण श्रीमद् भागवत निहित है। यद्यपि जन निवास का साधारण अर्थ है जो सबके हृदय में सदैव परमात्मा के रूप में स्थित है, तथापि श्री कृष्ण ब्रजवासियों के हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं रह सकते। वे तो वहाँ केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में ही वास करते हैं। जन शब्द का दूसरा अर्थ है निज जन, अत्यंत प्रिय जन। अतः इसका अर्थ है श्री कृष्ण के निज परिकर। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के निज जन हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया सभी सखाओं और मुख्यतः गोपियों के प्राण धन हैं। श्री कृष्ण राधिकार जीवेन्द्र जीवन अर्थात श्री राधा जी के प्राणों के भी प्राण स्वरूप हैं और वे सदैव श्रीमती राधिका के हृदय में वास करते हैं। ये संबंध दोनों ओर से ऐसा ही है, अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण ब्रजवासियों के जीवन हैं, उसी प्रकार ब्रजवासी भी श्री कृष्ण के प्राण स्वरूप हैं। देवकी जन्मवादो
केवल मथुरावासी और जगत के लोग ही ऐसा कहेंगे कि श्री कृष्ण ने मैया देवकी के गर्भ से जन्म लिया है। साधारणतः लोगों की भी यही धारणा है, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं और वे ही उनकी वास्तविक जननी हैं। यदुवर परिषद स्वैरदोभिर यदुवंश के सदस्य भी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के निज जन ही हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के पार्षद हैं। वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे। उन्होंने पौंड्रिक वासुदेव और अनेक असुरों को वध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्लोक द्वारका लीला का वर्णन कर रहा है और श्री वासुदेव श्री कृष्ण के विषय में लिखा गया है, क्योंकि इसमें अर्जुन, भीम और अन्य परिकरों का श्री कृष्ण की भुजाओं के रूप में वर्णन किया गया है। परंतु यदि इसका गूढ़ अर्थ देखा जाए तो हम पाएंगे कि इसमें ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की महिमा का ही वर्णन है। वृंदावन में श्री कृष्ण ने पूतना और अन्य दैत्यों का स्वयं अपने हाथों से वध किया। इससे भी कहीं अधिक श्री कृष्ण ने वृंदावन में श्री राधा जी और अन्य गोपियों के विरह रूपी विकराल दैत्य का वध किया। स्त्रीचर विरजघनम सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनिता नाम। वृंदावन की समस्त विपत्तियों और क्लेशों को श्री कृष्ण केवल मात्र अपनी मनोहारी मंद मुस्कान और बांसुरी की तान के द्वारा ही हर लेते थे। ब्रजवासियों का वास्तविक दुख क्या है? उनके लिए श्री कृष्ण का विरह ही उनका परम दुख है और इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी दुख का भान भी नहीं रहता है। इस श्लोक में गोकुल, वृंदावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, रास लीला और अन्य ब्रज की लीलाओं का समावेश है। वर्ध्यन कामदेवम, यहाँ कामदेव का अर्थ इस जगत की काम वासना नहीं, अपितु अप्राकृत काम अर्थात निस्वार्थ शुद्ध प्रेम है। वह प्रेम भी साधारण प्रेम न होकर उत्तर उत्तर बढ़ता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव तक पहुंचने वाला प्रेम है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को एक ही श्लोक में समाहित कर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधिका के भाव में विभावित होकर श्री जगन्नाथ देव को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन कर उन्हें प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रज की लीलाएं हैं। इन ब्रज की लीलाओं में भी सर्वश्रेष्ठ रास लीला है, क्योंकि रास लीला में ही श्री कृष्ण का पूर्णतम माधुर्य प्रकाशित होता है। इस रास लीला में महाभाव स्वरूपा गोपियों के भावों के अनुरूप श्री कृष्ण का सर्वोत्तम रूप और माधुर्य साक्षात मन्मथ कामदेव के रूप में प्रकट होता है। अतएव उपरोक्त श्लोक में ब्रजपुर वनिता नाम वर्ध्यन कामदेवम उच्चारण करने के उपरांत राधा भाव में विभावित श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव को गोपी भरतु के नाम से पुकारने लगे। गोपी भरतु का तात्पर्य नाहम विप्रो नाच नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी नाचाग्रहपतिनो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यत निखिल परमानंद पूर्ण अमृताब्दे गोपीर भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। गोपी भरतु शब्द गोपियों के साथ श्री कृष्ण के संबंध को प्रकाशित करता है। इसका अर्थ है जो गोपियों के सर्वाधिक प्रिय हो अथवा जो सदैव गोपियों के वश में रहे। अंत में श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार कहा है, मैं श्री कृष्ण के दासों का दास बनने की अभिलाषा करता हूँ। रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। वे स्वयं परम भगवान हैं और वे ही गोपी भरतु हैं। परंतु हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए ही वे स्वयं प्रार्थना करके दिखला रहे हैं। वे हमें हमारा वास्तविक स्वरूप बतला रहे हैं।
हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं हैं, ना ही हम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हैं। हम अपने इस शरीर से अतीत जीवात्मा हैं, जिसका नित्य स्वभाव श्री कृष्ण की सेवा करना है। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव अपनी अपनी रुचि के अनुसार शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन 5 रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, परंतु श्री कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा गोपी भाव में ही होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को गोपी भर्तु कहकर पुकारा है। गोपी भर्तु कौन है? वे तो सदा ब्रज में वास करने वाले श्री राधाकांत, श्री राधा रमन और श्री गोपीनाथ ही हैं। श्री कृष्ण के साथ उनकी आराध्या गोपियों का होना अनिवार्य है। श्रीमन महाप्रभु का भाव है, जो श्री कृष्ण गोपियों की उपासना करते हैं, हम उन्हीं श्री कृष्ण के सेवक हैं, अन्य किसी कृष्ण के नहीं। हम रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण या चतुर्भुज रूप में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण अथवा उनके अन्य अवतारों के सेवक नहीं हैं। संभवतः अन्य लोग ऐसे श्री कृष्ण या उनके अवतारों के सेवक हो सकते हैं, परंतु हम अर्थात मैं, श्रीमन महाप्रभु और मेरे परिकर, हम केवल श्री राधा भरतु पद कमलयो दास अनुदास राधिका जी के दास्य में निष्ठ गोपी हैं। अर्थात हम उन श्री कृष्ण के ही चरण कमलों के दास हैं, जो श्री कृष्ण गोपियों के साथ ही विहार करते हैं तथा गोपियां और उनमें भी मुख्यतः श्री राधा जी के वशीभूत हैं। ऐसे गोपी भरतु श्री कृष्ण के एकांतिक सेवक अत्यंत दुर्लभ हैं। श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य में आने वाले भक्त स्वरूपतः श्री राधा जी की दासियां हैं, क्योंकि गोपी भरतु पद कमलयो दास अनुदास पद का प्रयोग केवल श्री राधा जी की दासियों के लिए ही किया जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह उक्ति उन लोगों के संदर्भ में है जो स्वयं श्रीमन महाप्रभु के श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और हमारी समस्त गुरु परंपरा के अनुगत्य में भक्ति कर रहे हैं। जब हमारी भक्ति रूपी लता में प्रेम भक्ति रूपी पुष्प, पल्लव और फल प्रस्फुटित होंगे, तभी हम श्रीमन महाप्रभु की इस उक्ति का अनुभव कर सकेंगे। यही हमारे जीवन का प्रमुख और एकमात्र लक्ष्य है। भावावेश में निमग्न होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव का नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। वे केवल ज ग जज गग ही बोल पा रहे थे। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी और उनका हृदय विगलित हो रहा था। कोई परम रसिक भक्त ही इस स्थिति का अनुभव कर सकता है। श्री जगन्नाथ देव को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करने से श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट होकर इस प्रकार चिंतन करने लगे। बहुत समय के पश्चात मैं अपने उन प्राण प्रियतम से मिल रही हूँ, जिनके वीरे की अग्नि में मैं अब तक झुलस रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को जानकर श्री स्वरूप दामोदर ने उनके भावों के अनुरूप एक गीत गाना आरंभ किया। सही तो प्राणनाथ पाइनु, जहाँ लागी मदन दहने झूरी गेनु। उसी प्राणनाथ श्री कृष्ण को मैंने पा लिया है, जिनकी काम अग्नि में मैं जल रही थी। श्रीमन महाप्रभु के गूढ़ भावों को समझने के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का आश्रय। श्रीमन महाप्रभु ने श्रील स्वरूप दामोदर के मुख से जैसे ही इस गीत को सुना, उसी समय श्री कृष्ण द्वारा ब्रज में कही गई सभी लीलाएं क्रमशः उनके मानस पटल पर चित्रित होने लगी। वे प्रेम आविष्ट होकर ब्रज के भाव में डूब गए तथा उन्हें बाह्य स्मृति तक भी ना रही। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वरचित श्री चैतन्य चैतामृत में श्रीमन महाप्रभु के आंतरिक स्थिति के विषय में इंगित मात्र दिया है।
राधा भाव विभावित श्रीमद् महाप्रभु के अप्राकृत भावों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना होगा, क्योंकि रथ यात्रा का इतिहास और उसका गूढ़ अर्थ श्रीमद् भागवत में ही दिया गया है। 11 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर पहले मथुरा चले गए और कुछ समय बाद जरासंध के द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण किए जाने पर मथुरा वासियों के रक्षा के लिए एक ही रात में उन सबको विश्वकर्मा के द्वारा नवनिर्मित द्वारका में स्थानांतरित कर दिया। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने से समस्त ब्रजवासी उनके विरह के महासागर में डूब गए। यशोदा मैया, नंद बाबा, अन्य सभी वात्सल्य भावयुक्त गोपियां, श्री कृष्ण के सखा और उनकी प्राण वल्लभा गोपियां सभी श्री कृष्ण को स्मरण करके दिन रात रोते रहते। ब्रज के सभी गौवे, बछड़े, पशु पक्षी, कीट पतंग उदास हो गए। वृंदावन के वृक्ष, लताएं, नदी, सरोवर, झरने आदि भी श्री कृष्ण विरह में सूखने लगे। श्री कृष्ण का उद्धव को भेजना। मथुरा में श्री कृष्ण भी अपने प्राण वल्लभा गोपियां और अपने माता पिता के प्रेम में व्याकुल हो रहे थे। मथुरा में ऐसा कोई भी नहीं था जो श्री कृष्ण को सांत्वना दे सकता। ब्रज में गोपियां परस्पर मिलती थीं और एक दूसरे को अपनी विरह पीड़ा बतलाकर अपना विरह ताप कुछ शांत कर लेती थीं, अपने दुख को परस्पर बांट लेती थीं। वहां ललिता जी राधा जी से कहती, हे सखी, इतनी अधीर मत हो, श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही तो हैं। ऐसी और भी बातें कहकर उन्हें सांत्वना देती थी, उनका दुख बांट लेती थी और उनके साथ मिलकर रोती थी। किंतु मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ऐसा कोई नहीं था जो उनके साथ रो ले। वहां गोपियों के संबंध में कुछ बातें कहकर श्री कृष्ण के साथ उनका दुख बांटने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने सखा और मंत्री उद्धव जी को ब्रज में भेजने का विचार किया, जिससे कि उद्धव जी पिता, माता और विशेषतः प्राण प्रिय गोपियों को सांत्वना दे और वहां गोपियों की कृपा से प्रेम का कुछ महत्व समझे। इस प्रकार जब उद्धव गोपियों की पाठशाला में प्रेम का पाठ पढ़कर मथुरा में लौट आएगा, तब मैं उसके साथ बैठकर अपने हृदय की बातें कहकर अपने विरह के ताप को दूर कर सकूंगा। श्री कृष्ण जब ऐसा विचार कर रहे थे, तभी उद्धव जी उनके समीप आए। श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज में जाओ। वहां मेरे माता पिता और सभी ब्रजवासी मेरे वियोग में तड़प रहे हैं, परंतु गोपियों में तो विरह की चरम सीमा है। इसलिए तुम माता पिता को तो सांत्वना देना और गोपियों को मेरा ये संदेश मात्र सुनाना। तुम अपने शब्दों में माता पिता को कुछ सांत्वना दे सकते हो, परंतु गोपियां तुम्हारी सांत्वना के प्रभाव से अतीत हैं। तुम्हारे अपने प्रयास से उनकी विरह अग्नि और अधिक भड़क उठेगी। इसलिए उन्हें केवल मेरा संदेश ही सुनाना, जिससे उनका विरह ताप कुछ कम होगा। यह सुनकर उद्धव जी कुछ उदास हो गए और श्री कृष्ण से बोले, आपके बिना इतने दिन अन्यत्र कहीं रहना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं थोड़े ही यहाँ मथुरा में हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से ब्रज में ही हूँ। केवल मेरे हृदय का एक अंश मात्र मथुरा में है। जब तुम ब्रज में जाओगे तो देखोगे कि मैं संपूर्ण रूप से ब्रज में ही हूँ और यहाँ तो केवल आंशिक रूप से ही रहता हूँ। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में जाने के लिए तैयार किया और उनके जाने के लिए कंस द्वारा व्यवहार किए जाने वाला सोने का रथ मंगवाया। तब श्री कृष्ण ने अपनी माला और आभूषण आदि उन्हें पहना दिए।
उद्धव जी देखने में श्री कृष्ण जैसे ही थे। उनका सांवला रंग, अवस्था, देह और भाषा भी श्री कृष्ण के समान थी और गुण भी श्री कृष्ण जैसे ही थे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी ब्रज की ओर चल दिए। वे जब ब्रज में पहुंचे तो सायंकाल का समय हो गया था। उद्धव जी ने देखा कि गौएं वन से लौट रही हैं। गौएं के खुरों से आकाश में इतनी धूल उड़ रही है कि चारों ओर वातावरण धूलिमय हो गया। इस कारण किसी ने उद्धव जी को ब्रज में आते नहीं देखा। इधर श्री कृष्ण ने सोचा कि उद्धव ब्रज में जा तो रहा है, किंतु समझ रहा है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। परंतु जब मैं ब्रज में था तब सभी ब्रजवासी मेरे प्रेम में विभोर रहते थे। गौएं, बछड़े, सखा, माता पिता और गोपियाँ सभी बड़े आनंदित और मेरे प्रेम में तन्मय रहते थे और वहाँ एक अपूर्व उल्लास छाया रहता था। मैं यदि इस प्रकाश को उद्धव को नहीं दिखलाऊंगा तो वह ब्रज क्या है कदापि नहीं समझेगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ये इच्छा की, उनकी अघटन घटन पटयसी योग माया शक्ति ने एक लीला की और उद्धव जी की आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट कर दिया। उद्धव जी ने देखा कि अत्यंत सुंदर श्वेत और काले असंख्य बछड़े इधर उधर फुदक रहे हैं। गायों के थन दूध से इतने भरे हुए हैं कि मानो पृथ्वी को छू लेंगे और उनसे दूध चुचवा रहा है। गौएं श्री कृष्ण की वात्सल्यवती माताएं हैं और उन्हें देखे बिना अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पीने दे रही हैं। चारों ओर प्रौढ़ा गोपियां दधि मंथन कर रही हैं और दधि मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती हुई गीत गा रही हैं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मंथन करते हुए उनके हाथों की चूड़ियां बज रही हैं और मटकी में चलती मथानी से ध्वनि निकल रही है, धिक्तान धिक्तान। मानो ये ध्वनि कह रही हो कि जो श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं उनके जीवन को धिक्कार है। उद्धव जी ने देखा कि सर्वत्र ही सुगंधित घी के प्रदीप जल रहे हैं और उनसे आंखों को सुहाने वाला धीमा धीमा प्रकाश निकल रहा है। मंद मंद समीर पुष्पों की मधुर सुगंध को सर्वत्र फैला रही है। पुष्पों पर मंडराते भंवरों की गुंजार कामदेव के शंख से आ रही मधुर ध्वनि के समान प्रतीत हो रही है। कोयल और अन्य पक्षी सर्वत्र गान कर रहे हैं और मयूर नृत्य करते हुए केका की ध्वनि कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सखा अरे कन्हैया कहाँ हो, अरे कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया की जय, कन्हैया की जय हो कहते हुए उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार उद्धव जी श्री कृष्ण के ब्रज में रहते समय की एक झलक पाकर कृतार्थ हो गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण अभी भी ब्रज में ही संपूर्ण रूप से अवस्थित हैं। मथुरा में तो वे एक अंश में ही विराजमान हैं। अब वे नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और अपना रथ वहां खड़ा कर दिया। उद्धव जी के द्वारा नंद बाबा को सांत्वना देने का प्रयास। जब नंद बाबा ने सुना कि द्वार पर उद्धव आया है तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अंदर ले जाकर बैठाया। नंद बाबा ने सोचा कि घर आए अतिथि को अवश्य ही कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, किंतु जब उन्होंने घर में देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि घर में दूध भी नहीं था और दूध काढ़ने वाले भी कोई भी नहीं था, इसलिए दधि मंथन भी नहीं होता था। किसके लिए हो? सब जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए, नंद भवन की रसोई के बर्तन उल्टे पड़े हुए थे और आंगन में कभी झाड़ू भी नहीं लगा था। यशोदा मैया तो सब समय श्री कृष्ण के विरह में रोती तड़पती रहती थी, अतः वे कैसे कुछ बनाती। चूल्हे पर मकड़ियों ने जाल बुन लिया था
नंद बाबा का भंडार जो सदा भरा रहता था, अब उसकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि कृष्ण के मथुरा जाने से उन्हें भंडार की कोई जरूरत ही नहीं रही। इसलिए नंद बाबा ने गांव के अंतिम छोर में रहने वाले एक ब्राह्मण को संदेश भिजवाया कि कृष्ण का प्यारा सखा उद्धव आया है, कुछ खाने के लिए भिजवा दें। उस ब्राह्मण ने खीर बनाई, किंतु उसके घर में भी शक्कर नहीं थी, अतः वह बिना शक्कर के ही खीर बनाकर लाया। उद्धव जी को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने उस खीर को बड़े प्रेम के साथ खाया। फिर नंद बाबा ने अपने सेवकों से उनका पाद संवाहन करवाया। जब उद्धव जी थोड़ा विश्राम कर चुके थे, तो नंद बाबा चाहते थे कि वे अपने लाला कृष्ण के विषय में उनसे कुछ पूछें, किंतु कृष्ण कहने के साथ ही उनका गला भर आता, आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग जाती। इसलिए कुछ धैर्य धारण करके उन्होंने पूछा, हे मेरे प्यारे उद्धव, मेरा सखा वसुदेव बहुत सौभाग्यशाली है, वे कुशल से तो है ना? कंस अपने पापों के कारण मारा जा चुका है, इसलिए जो यदुवंशी कंस के भय से दूसरे राज्य में जा छिपे थे, वे अब निर्भय होकर मथुरा लौट रहे हैं ना? अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदम सखीन गोपान व्रजम च आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। तब नंद बाबा ने बहुत कठिनाई से फिर पूछा, कृष्ण की मैया उसके विरह में रो रो कर अंधी हो गई थी, क्या हमारा लाला उसे कभी स्मरण करता है? कृष्ण की मैया ने उसे कितना लाड प्यार किया है, वह कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती है। ऐसी मैया को क्या कभी कृष्ण स्मरण करता है? यशोदा की सखियां कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती हैं, उसे अपने पुत्रों से बढ़कर प्रेम करती हैं। जब कृष्ण गोचारण करके लौटता था, तो वे पहले कृष्ण की आरती उतारती थीं, उसकी बलाइयाँ लेती थीं और फिर अपने पुत्रों की। यशोदा की सखियां कृष्ण को अपने घरों में बुलाकर खिलाते पिलाती थीं और कृष्ण का भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार था। क्या कृष्ण कभी ऐसे सुहृदों का स्मरण करता है? क्या कभी उन सखाओं का स्मरण करता है जिनके साथ वे कभी यमुना के तट पर, कभी गोवर्धन में, ब्रज में सर्वत्र खेलता था, और जो कृष्ण को एक क्षण भी नहीं देखने से विरह में तड़पने लगती थी? क्या श्री कृष्ण उन राधिका, ललिता, विशाखा आदि सखियों को स्मरण करता है? ये सखियां बचपन से ही कृष्ण को प्राणों से भी कोटि गुना अधिक प्रेम करती हैं। अरे उद्धव, इन ब्रजवासियों की तो बात ही क्या, यहाँ की गौएं भी कृष्ण को अपने बछड़ों से अधिक प्रेम करती हैं। ब्रज के वृक्ष, लता आदि पर्वत, नदियाँ, झरने, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि भी कृष्ण से प्रेम करते हैं। समस्त ब्रज ही कृष्ण के विरह में शुद्ध है। ऐसे ब्रज को क्या वे कभी स्मरण करता है? उद्धव, क्या कृष्ण एक बार फिर ब्रज में आएगा? उद्धव जी बोले, बाबा आप रोइए मत, कृष्ण ने ब्रज में लौटने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वे अवश्य 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 ही आएगा। नंद बाबा कृष्ण को स्मरण कर रोते हुए कहने लगे, अहो कृष्ण कितना सुंदर है, तिल फूल जैसी उसकी नासिका कितनी सुंदर है। जब वह तिरछी चितवन से देखता है तो कितना सुंदर और निराला लगता है। उसके कपोल कितने मधुर और सुंदर हैं। जब वह मुस्कुराता है तो उसके कपोलों के बीच में एक गड्ढा पड़ जाता है, जिससे उसका सौंदर्य और निखर जाता है। उसकी मुस्कान पर तो मानो सारा विश्व ही उसके चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इस प्रकार कृष्ण को स्मरण करते करते नंद बाबा व्याकुल होकर रोने लगे और उनका कंठ भी रुंध गया। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण के प्रति आपका अनुराग परम धन्य है। मैंने अनेक लोगों में कृष्ण के प्रति अनुराग देखा तो है, किंतु आप जैसा अनुराग
कहीं वही नहीं देखा। आप चिंता मत करें, जब कृष्ण प्रतिज्ञा करके गए हैं कि लौटकर अवश्य आऊँगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अवश्य ही लौटेंगे। कुछ कारणवश भले ही उनके आने में विलंब हो रहा है, किंतु वे अवश्य ही फिर ब्रज में आएंगे। नंद बाबा प्रेम में विवल होकर पुनः कहने लगे, हाँ, कृष्ण हम सबका रक्षक था। जब जब ब्रज पर विपत्तियां आईं, कृष्ण ने हमारी रक्षा की थी। एक बार सखाओं और बछड़ों को बचाने के लिए उसने दावानग्नि को पान कर लिया था। कृष्ण के कहने से जब हमने इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा की, तब इंद्र ने क्रोध में भरकर कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासियों को जल में डुबो देने की ठानी और प्रलयकालीन मेघों को ब्रज में मूसलाधार वर्षा करने का आदेश दिया। 7 दिन और 7 रात तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई और कृष्ण ने खेल खेल में गोवर्धन को छत्र की भांति उठाकर गोपियां, गायें, बछड़े आदि समस्त ब्रजवासी को उसके नीचे बुला लिया। श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन को उठाए रखा और सभी की रक्षा की। वृषभासुर बैल का रूप धारण कर ब्रज में आया और कृष्ण ने उसे भी मार डाला। केशी, अगासुर, बकासुर आदि दैत्य ब्रजवासियों की मृत्यु बनकर आए, किंतु कृष्ण ने उन दैत्यों को मारकर ब्रजवासियों की रक्षा की। और अब हम ब्रजवासी कृष्ण के वीर्य के महासागर में डूबते जा रहे हैं, और यदि इस समय कृष्ण ने आकर हमारी रक्षा नहीं की, तो समस्त ब्रज वीर्य के महासागर में डूबकर प्राण त्याग देगा। इस प्रकार श्री कृष्ण की सुंदरता, मधुरता, मधुर मुस्कान, मीठी बोली और मधुर गमन भंगी, वीरता, प्रतिभा आदि का स्मरण करते करते नंद बाबा की समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई और प्रेम में विवल होकर वे मूर्छित हो गए। उद्धव जी सोचने लगे, अहो, यशोदा मैया और नंद बाबा का श्री कृष्ण के प्रति कितना अद्भुत प्रेम है। ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और ये उन्हें अपना पुत्र मानकर मोहित हो रहे हैं। मैं इन्हें कैसे सांत्वना दूं? उद्धव जी ने नंद बाबा को उठाया और धीरे धीरे उनकी चेतना फिर लौट आई। नंद बाबा कहने लगे, कृष्ण को भूलने के लिए मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, किंतु ब्रज में सर्वत्र ही कृष्ण के नन्हे नन्हे कोमल चरणों के चिन्ह हैं। वह यमुना के तट पर और ब्रज में सर्वत्र ही खेला करता था। ऐसा कोई वृक्ष नहीं, गिरिराज में कोई कंदरा, कुंज नहीं जहाँ वह नहीं खेलता था। मैं ब्रज में जहाँ भी जाता हूँ, प्रत्येक स्थान में उसकी लीला की ही स्फूर्ति होती है। उसके खेलने, हंसने, बोलने इत्यादि का स्मरण होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करते करते नंद बाबा प्रेम में पुनः विवल होकर मौन हो गए। उद्धव जी सोचने लगे, मैं तो इन्हें सांत्वना देने आया था, किंतु ये तो कृष्ण के लिए विलाप करते करते तड़प रहे हैं। संसार में वही परम सौभाग्यवान है जो श्री कृष्ण का चिंतन मनन करते हैं और श्री कृष्ण का स्मरण कर उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती है। ये भाव भक्ति के लक्षण हैं। नंद बाबा यही तो कर रहे हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके लिए रो रहे हैं। फिर भी मुझे उन्हें कुछ सांत्वना तो देनी ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रो रहा हो तो उसे सांत्वना देते हुए कहा जाता है कि आप रोइए मत, परंतु मेरे लिए विडंबना है कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। मैं कैसे कहूँ कि नंद बाबा आप कृष्ण के लिए मत रोइए। यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो शास्त्र के अनुसार ये पापमय कार्य है। श्री कृष्ण ने मुझे कहा था कि ब्रज में मेरे माता पिता को सांत्वना दे आना, किंतु मैं इन्हें कैसे सांत्वना दूं? किसी को सांत्वना देनी हो तो हमारे भाव कुछ कुछ उस दुखी व्यक्ति के समान हो जाने चाहिए और
आंखों में भी आंसू आ जाने चाहिए। नंद बाबा का ऐसा तीव्र विरह है कि उनके सामने कोई भी रोए बिना नहीं रह सकता है। किंतु मैं बहुत ही दुर्भागा हूँ, क्योंकि मुझ में गोपों और गोपियों जैसा कृष्ण प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा। इस संसार में मनुष्य जन्म लेने का यही महाफल है कि व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहकर विरह में उनके लिए रोए। यदि मैं नंद बाबा से कहूँ कि बाबा आप रोइए, खूब रोइए, तो इसके द्वारा श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन सांत्वना देना नहीं होगा। सांत्वना देने के लिए अवश्य ही कि जिस विषय के लिए कोई व्यक्ति रो रहा हो, उसके मन को उस विषय से हटाकर किसी अन्य विषय में ले जाया जाए। परंतु मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका मन तो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। अतएव मैं कैसे कहूँ कि आप अपने मन को कृष्ण से हटाकर अन्य विषय की चिंता करें। यदि कोई श्री कृष्ण में तन्मय हो जाए तो यही उसके जीवन का परम सौभाग्य है। सचमुच में नंद बाबा बहुत महान हैं और इनका जीवन ही धन्य है। बहुत सोच विचार के बाद उद्धव जी नंद बाबा से बोले, युवम शलाघया तमोह। इस जगत में यहाँ तक कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में आप और यशोदा मैया ही परम सौभाग्यवान हैं। आप दोनों के इस भाग्य को जगत का कोई भी प्राणी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों में कृष्ण के लिए बहुत अधिक अनुराग है। ये सुनते ही नंद बाबा उद्धव से बोले, अरे क्या कहा, क्या कहा? तुम मुझे सौभाग्यवान कह रहे हो? उद्धव, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर रोना आता है। मैं तो सोचता था कि तुम कृष्ण के साथ रहकर चालाक चतुर हो गए होंगे, परंतु तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं। अरे इस संसार में जो सबसे बड़ा दुर्भागा है, उसे तुम सौभाग्यवान कह रहे हो? कुछ कहने से पहले जरा सोचो तो। तुम कह रहे हो कृष्ण अखिल जगत का गुरु नारायण है और मैं उसे अपना पुत्र मानकर रो रहा हूँ। पहले मैं यही समझता था कि कृष्ण मेरा पुत्र ही है, इसलिए उसके विरह में विकल होकर रो रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण निकल जाएं, परंतु ये निकलते ही नहीं। ब्रह्मा जी ने मेरे हृदय को वज्र के समान कठोर बनाया है। पिता तो जगत में एकमात्र महाराज दशरथ ही थे, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में हाँ राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। मैं तो पुत्र के वियोग में मर भी नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा दुर्भागा व्यक्ति हूँ कि मैंने नारायण को भी अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके अपनी निष्ठुरता के कारण उसे खो दिया। भगवान तो वहीं रहते हैं जहाँ कोई उन्हें प्रेम करे। लगता है कि मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए कृष्ण मुझे छोड़कर मथुरा चला गया। उद्धव जी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? जिसे नंद बाबा पुत्र मान रहे हैं वह उनका पुत्र नहीं है। विश्वस्य च बीज योनि, विश्व का बीज पुरुष है और प्रकृति योनि है। दोनों से जगत की सृष्टि होती है। ये उस श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे हैं जो बीज रूपी पुरुष और प्रकृति के भी परम पुरुष हैं। रामो मुकुंदः, बलराम और श्री कृष्ण जिन्हें ये पुत्र मानकर तड़प रहे हैं वह तो सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए उन्हें विश्व योनि कहा गया है। सभी उनके भीतर में हैं और कहीं भी उनका अभाव नहीं है। जगत में लोग मोह में पड़कर ही रोते हैं और मोह तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, किंतु तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश होते ही मोह दूर हो सकता है। यदि इन्हें यह ज्ञान हो जाए कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं, तो इनका मोह भंग हो जाएगा और विरह की तड़फन भी दूर हो जाएगी। ऐसा विचार कर उद्धव जी बोले, बाबा नारायण अखिलो गुरु, श्री कृष्ण नारायण हैं
समस्त जगत के गुरु हैं, सभी उनके पुत्र हैं और आप उन्हें अपना पुत्र मानकर रो रहे हैं। आपका पुत्र तो पुरुष प्रधान है, पुराणों और वेदों का भी यही प्रतिपाद्य तत्व है, समस्त कारणों का भी कारण है, विश्व की योनि है। हे महात्मा, हे नंद बाबा, ऐसा समझिए कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है। नंद बाबा अब तक चुप थे और उनकी आंखों से आंसू निकलना भी कुछ बंद हो गया था, किंतु उद्धव जी से ब्रह्म ज्ञान सुनकर पुनः तड़प कर कहने लगे, अरे उद्धव, तुम कृष्ण को भगवान कह रहे हो, किंतु वह तो थोड़ी सी छाछ के लिए, मक्खन और रोटी के लिए कैसे मचल जाता था। कृष्ण को तो क्षण क्षण में भूख लगती थी। वह दूसरों के घर में चोरी करके मक्खन खाता था तथा बात बात में झूठ बोलता था और क्रोध करता था। ऐसे कृष्ण को तू भगवान कह रहा है? अरे भगवान तो वे हैं जिन्हें भूख प्यास नहीं लगती, जो जन्म मरण से अतीत हैं और जिनमें क्रोध, राग, द्वेष आदि कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। ऐसा सुनते ही उद्धव जी सोचने लगे कि उनसे भूल हो गई है। उन्हें श्री कृष्ण को नारायण नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इससे तो नंद बाबा का विरह ताप और बढ़ गया। उद्धव जी सोच नहीं पा रहे थे कि वे नंद बाबा और यशोदा मैया को कैसे सांत्वना दें। मानो यशोदा मैया और नंद बाबा का प्रेम हिमालय पर्वत के समान उन्नत है और उद्धव जी सिर उठाकर उसके शिखर की ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए ऊपर देखने लगे तो उनकी ब्रह्म ज्ञान रूपी पगड़ी नीचे गिर पड़ी। तब अन्य कोई उपाय न देखकर वे बोले, बाबा, इतने व्याकुल मत होइए। आगम्यष्यते दीर्घन कालेन ब्रजमच्युतः। वह सत्य संकल्प है। यदि वह लौटने का वचन देकर गया है तो अवश्य ही आएगा। बस उसे जल्दी ही आने वाला समझिए, इसलिए धैर्य धारण कीजिए। प्रियम विधासयते। यशोदा मैया की, आपकी और समस्त ब्रजवासियों की दुख से रक्षा करने वाला कृष्ण अवश्य ही आएगा। आप विकल मत होइए। ऐसा कहते सुनते, समझाते बुझाते और रोते तड़पते सारी रात बीत गई। प्रातः काल में उद्धव जी नंदगांव के निकट स्थित सरोवर में, जिसका नाम आजकल कृष्ण कुंड है, स्नान करने गए। वे स्नान करके आह्निक करने बैठे, परंतु आज उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। नंद बाबा का प्रेम में कलेवर और उनके भाव बार बार उद्धव जी को स्मरण आने लगे और वे सोचने लगे कि मुझे कृष्ण के लिए रोना भी नहीं आता है, परंतु यशोदा मैया और नंद बाबा श्री कृष्ण के लिए ऐसे बिलख बिलख कर रो रहे हैं कि उनका रोना कम ही नहीं होता। उद्धव जी के द्वारा गोपियों के महाभाव का दर्शन। उसी क्षण योग माया की कृपा से उद्धव जी ने कुछ ही दूरी पर एक कदम का वन देखा। उसके थोड़ा निकट जाने पर उन्होंने देखा कि वहां करोड़ों गोपियां उदास बैठी थीं। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और उनके वस्त्र मैले हो गए थे। उनके आंसुओं से उनके वस्त्र भीगे हुए थे और भीगे हुए वस्त्रों पर ब्रज की धूल लिपटी हुई थी। गोपियां अपने वस्त्र इसलिए साफ नहीं करती थीं क्योंकि उन वस्त्रों में श्री कृष्ण संबंधी आंसू थे। वे गोपियां विरह में विवल होकर मरण आसन थीं। तभी एक गोपी कहने लगी, अरे सखी, मैंने आज सुबह सोने का एक रथ देखा। क्या तुम्हें पता है कि वह रथ यहाँ किस लिए आया और उस रथ में कौन आया है? यह सुनकर दूसरी गोपी बोली, कंस को मारकर कृष्ण मथुराधीश हो गए हैं। उन्होंने अपने सेवक को सोने के रथ पर बिठाकर यहाँ अपने माता पिता को और ब्रजवासियों को अपना वैभव दिखलाने के लिए भेजा है। इतने में तीसरे ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये रथ किस लिए आया है।
मथुरा में कंस मारा गया है ना, और आज के दिन उसका पिंड देना है। तर्पण के लिए शायद वहाँ पिंड नहीं है, किंतु ब्रज में तो बहुत कुछ है। मथुरा वासियों ने यह सोचा होगा, कृष्ण के विरह में हम समस्त गोपियां और सभी ब्रजवासी मर गए होंगे, इसलिए हमारे हृत पिंड को लेने के लिए ही इसे यहाँ भेजा होगा। गोपियों की इन बातों को सुनकर उद्धव जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, मुझे इन्हें सांत्वना देने के लिए इस सोने के रथ पर नहीं आना चाहिए था। हे पृथ्वी देवी, आप फट जाती तो मैं उसमें समा जाता। उस समय एक गोपी की दृष्टि पास में खड़े उद्धव पर पड़ी। उन्हें देखते ही उस गोपी ने उद्धव की ओर इशारा करते हुए अपनी सखी से पूछा, आखिर ये है कौन? उत्तर में एक सखी बोली, मैं जानती हूँ कि यह कृष्ण का अनुचर उद्धव है। तब एक और अन्य सखी ने पूछा, तू कैसे जानती है? इस पर पहली वाली सखी बोली, मेरी नाक अभ्रांत है, यह तो वैजंती माला पहनकर आया है। उस माला की अपनी सुगंधि के साथ साथ में उसमें से श्री कृष्ण के अंगों की विशेष मतवाली सुगंध भी तो आ रही है। अतएव इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण ने ही इसे अपनी माला पहनाकर यहाँ भेजा है। उद्धव को श्री कृष्ण का अनुचर जानकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया और उनमें से एक गोपी कहने लगी, हे कृष्ण के अनुचर, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे पास आने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हमसे तो अब कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो मानने पर निर्भर करता है। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। हम उन्हें अपना प्राण प्रियतम मानती थीं और वे भी हमें अपनी प्रियतमा मानते थे, परंतु अब तो सभी संबंध तोड़कर वे मथुरा चले गए। उद्धव, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। प्रेम दो प्रकार का होता है, स्वार्थपूर्ण और निस्वार्थ प्रेम। भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से जो संबंध है, यही स्वार्थ प्रेम है। जब राजा राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। जिस वृक्ष पर फल फूल नहीं रहते, पक्षी उसे छोड़ जाते हैं। वन में आग लगते ही पशु वहां से भाग खड़े होते हैं। किसी स्त्री के हृदय में चाहे जितना ही अनुराग क्यों ना हो, जार पुरुष तो अपना काम बना लेने के बाद पलटकर भी उसे नहीं देखता है। किंतु उद्धव, हमारा श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम था और कृष्ण का भी हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम था। वह प्रेम कैसे टूट गया? उद्धव जी ये सुनकर सिर खुजलाने लगे। एक गोपी फिर बोली, कृष्ण तो हमें भूल गए हैं, परंतु विडंबना तो ये है कि हम उन्हें नहीं भूल सकती। अब हमसे तो उनका कोई संबंध नहीं है, किंतु हाँ, वे अपने माता पिता को कैसे भूल सकते हैं? इस संबंध को तो वे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका तो शरीर ही यशोदा मैया और नंद बाबा के रक्त से बना है। इसलिए हे उद्धव जी, आप उधर नंद भवन में मैया और बाबा के पास जाइए। इतना कहकर गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते स्त्री सुलभ लज्जा को भूलकर फूट फूट कर रोने लगी। तदंतर वे गोपियां उद्धव जी को और भी कुछ दूर सघन कदम वन की एक क्यारी में ले गईं। वहां उद्धव जी ने देखा कि एक सोने की पुतली जैसी कोई गोपी मृत प्राय अवस्था में कमल के फूलों की शैया पर सोई हुई है। उसकी सखियों ने उसके नाक के पास रुई रखकर देखा कि वह अभी भी जीवित है अथवा नहीं। तब उन्होंने जाना कि अभी प्राण निकलना कुछ बाकी है। धयंती कृष्ण संगमम। इतने में जो गोपी श्री राधा जी सोई हुई थी, वे दिव्य उन्माद में कुछ प्रलाप करने लगी। उस मूर्छित अवस्था में ही श्री राधा जी कृष्ण के ध्यान करने लगी कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं।
वे किसी प्रेयसी के बिना तो रह नहीं सकते, अतः वे वहां मथुरा की रमणियों से घिरे हुए उनके साथ विहार कर रहे हैं। उस उन्माद अवस्था में भी श्री राधा जी को मान हो गया और वे दिव्य उन्माद में प्रलाप करने लगी, जिसे श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत कहा गया है। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयत वेदम अब्रवीत। इतने में एक भ्रमर गुंजार करता हुआ श्री राधा जी के चरण कमलों को कमल पुष्प समझकर मधु के लोभ में वहां मंडराने लगा। उसे श्री कृष्ण का दूत समझकर मानवती राधा जी कहने लगी, हे मधुप, हे कपटी के बंधु, दूर हटो, मेरे पांवों को स्पर्श मत करना। मथुरा की रमणियों के वक्षस्थल से मसली हुई हमारी प्रियतम की वनमाला में लगा हुआ पीला कुछ कुमकुम तुम्हारी मूछ में लगा है। वे मधुपते मथुरा की माननी रमणियों का ही मान भंजन करें, जो तुम जैसे सूरत चिन्ह धारण करने वाले को माननी का मान भंजन करने के लिए दूध बनाकर भेजते हैं। वे निश्चित ही यादवों की सभा में उपहास के पात्र होंगे। हे मधुकर, ऐसा लगता है कि मेरे प्रियतम ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए भेजा है, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। परंतु तुम्हारे स्वामी भी तुम्हारे जैसे ही हैं। जिस प्रकार तुम एक पुष्प का रसपान करके वहां से उड़ जाते हो और फिर किसी दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर उस पुष्प का रस आस्वादन करते हो, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी हमें एक बार, केवल एक बार ही अपने अधरों का अमृत पान कराया था और फिर वे हम गोपियों को छोड़कर चले गए। यदि कहो कि तुम्हारे कहे अनुसार श्री कृष्ण यदि धूर्त हैं, तो लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा क्यों करती है? तो उत्तर है कि हमें लगता है लक्ष्मी निश्चय ही छलिया की मीठी मीठी बातों में आ गई होंगी। परंतु हे भ्रमर, हम लक्ष्मी की भांति इतनी सीधी नहीं हैं। तुम हमारे सामने कृष्ण का गुणगान क्यों कर रहे हो? हम उस छलिया को अच्छी तरह से जानती हैं। उसने हमसे कहा था कि वह हमारे निस्वार्थ प्रेम का ऋण कभी भी नहीं चुका पाएगा और हमें 2 दिन में लौटकर आने का वचन देकर मथुरा से अभी तक नहीं आया है। तुम कैसे कहते हो कि वह सत्यवादी है? तुम हमारी चापलूसी क्यों कर रहे हो? हम तो वनवासिनियां हैं और हमारा कोई घर द्वार भी नहीं है। हम तो उन्हीं के लिए पथ की भिखारियां हो गई हैं। हमारे पास है ही क्या जो तुम्हें दे सकती हैं? अरे, यदि तुम मथुरा जाकर वहां रहने वाली रमणियों का अनुनय विनय करो तो वे तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे देंगी। अरे मधुकर, तू अपने मस्तक से मेरे पैरों को स्पर्श करने का प्रयास मत करना। लगता है कि तेरे स्वामी ने तुझे अच्छी तरह से सिखा पढ़ाकर भेजा है कि किस प्रकार किसी माननी को मनाया जाता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बात सुनेगा। हमने अपने पति, पुत्र, बंधु बांधवों को कृष्ण के लिए छोड़ दिया, परंतु वे तो अकृतज्ञ ही निकले, इसलिए हमारी उनसे संधि कैसे संभव है? हे कपटी के बंधु, जरा अपने काले प्रभु के कुछ और गुणों को सुनो। इसी काले ने त्रेता में निर्दयता पूर्वक वानर राज बाली को व्याध की भांति छिपकर मारा था। एक स्त्री के वशीभूत होकर उसने विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। बेचारी शूर्पणखा के नाक कान काट कर उसे कुरूप बना दिया ताकि उसका विवाह और कहीं कभी भी ना हो सके। इसी काले ने वामन के रूप में महाराज बलि के द्वारा दी गई पूजा को स्वीकार करके मुंह मांगी वस्तु लेकर भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल लोक में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे काला कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ घेर लेता है और परेशान करता है। तुम्हारे काले स्वामी से हमें क्या प्रयोजन है? यदि तुम कहते हो कि वे ऐसे ही हैं
अतः हमें उन्हें भूल ही क्यों नहीं जाती और क्यों उनकी ही चर्चा करती हैं? तो इसका उत्तर है, हे मधुप, तुम ठीक कहते हो कि हमें उन्हें भूला देना चाहिए और सचमुच हम भी उन्हें भूलना चाहती हैं, किंतु विडंबना ये है कि चाहने पर भी उनकी कथा को हम छोड़ नहीं पाती हैं। यह सुनकर वह भ्रमर उड़ता हुआ कहीं चला गया और कुछ देर बाद पुनः लौट आया। पुनः श्री राधा जी ने उससे कहा, हे सौम्य, क्या मेरे प्रियतम ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए यहाँ पुनः भेजा है? क्या तुम हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? परंतु उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी तो सदा उनके वक्षस्थल पर ही निवास करती है, इसलिए हमारा निर्वाह वहाँ कैसे हो सकता है? हे मधुकर, यह बतलाओ कि हमारे प्राण प्रियतम कुशल से तो है ना? क्या वे कभी अपनी मैया, बाबा, सगे संबंधियों, सखाओं, गायों का स्मरण करते हैं? क्या वे कभी इन दासियों को स्मरण करते हैं? क्या कभी वे अगरू के समान दिव्य सुगंध से युक्त अपनी भुजाएं हमारे सिर पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर आएगा? ऐसा कहते कहते श्री राधा जी श्री कृष्ण वीर्य में अधीर होकर फूट फूट कर रोने लगी। वे विलाप करने लगी, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ आरती नाशन, मग्न मधुर गोविंद, गोकुल ब्रजनार्तिवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुख विनाशन, हे गोविंद, दुख के अपार सागर में डूबते हुए इस ब्रजमंडल का शीघ्र ही उद्धार करो। हम में प्राण धारण करने का और सामर्थ्य नहीं है। उद्धव जी ने देखा कि श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के प्राण अब निकलने ही वाले हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का संदेश जैसा था वैसा ही गोपियों को सुना दिया। इससे गोपियां और अधिक विरह ताप से संतप्त हो गईं। उद्धव जी के आने के पूर्व वे सोचती थी कि श्री कृष्ण ने ब्रज में लौटकर आने का वचन दिया है, परंतु श्री कृष्ण का संदेश सुनने के बाद गोपियों की आशा लता मूल से ही उखड़ गई। श्री कृष्ण के ब्रज में लौटने की उनकी रही सही आशा भी जाती रही। उनका विरह और अधिक बढ़ गया। उद्धव जी के द्वारा गोपियों की कृपा के लिए याचना। गोपियों का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी के ज्ञान का अभिमान चूर चूर हो गया। वे सोचने लगे, गोपियों का प्रेम इतना उन्नत और अथाह है कि मैं उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। गोपियों की महिमा की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि मुझे उनके चरणों की धूल का एक कण भी मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए, परंतु मैं उनकी चरण धूल को स्पर्श करने के योग्य भी तो नहीं हूँ, इसलिए उन्हें दूर से ही प्रणाम करता हूँ। ऐसा सोचकर उद्धव जी प्रार्थना करने लगे, आसाम ओहो चरण रेणु जुषाम्याम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्तज्यम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुति विमिक्रयाम। मेरे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। अहो, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनों की चरण धूल का निरंतर सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो, जिन्हें छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन गोपियों ने श्री कृष्ण का परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवत निश्वास रूप समस्त श्रुतियां भी गोपियों जैसे भगवान के परम प्रेम में दिव्य स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। किंतु गोपियों ने तो श्री कृष्ण के प्रति परम उन्नत प्रेम पा लिया है। उपरोक्त वचन कहने के उपरांत उद्धव जी सोचने लगे,
मेरा ऐसा सौभाग्य तो हो नहीं सकता कि मैं ब्रज में तृण के रूप में जन्म लेकर निरंतर गोपियों की चरण धूल से अभिषिक्त हो सकूं। अतएव वे गोपियों की चरण रेणु की एक कण के लिए ही प्रार्थना करते हुए कहने लगे, वंदे ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षणस यासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं नंद बाबा के ब्रज की गोपांगनाओं की चरण धूल की निरंतर वंदना करता हूँ। इन गोपियों के द्वारा गान की गई श्री कृष्ण की लीला कथाएं त्रिभुवन को सदा सर्वदा पवित्र करती रहेंगी। उद्धव जी किस गोपी के चरण कमल की एक धूलि कण की अभिलाषा कर रहे हैं? श्री राधा जी के चरण कमल की धूलि के एक कण की। परंतु वे फिर विचार करने लगे कि मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ, इसलिए यदि उनकी किसी भी सखी की चरण धूलि का एक कण भी प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में गोपियों की पाठशाला में जाकर प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा था, परंतु गोपियों ने उन्हें अयोग्य कहकर प्रेम की पाठशाला में प्रवेश नहीं दिया। इसलिए उद्धव जी ने दूर से उस पाठशाला को प्रणाम किया और बाहर से देखा कि जो कुछ सीख सके उसी को यथेष्ट समझकर मथुरा लौट गए। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण तथा ब्रजवासियों का पुनर्मिलन। श्री कृष्ण के ब्रज छोड़ने के अनेक वर्षों बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय 3 बार स्नान करना चाहिए। पहला जब ग्रहण आरंभ हो, दूसरा जब ग्रहण लग जाए और तीसरा जब ग्रहण समाप्त हो जाए। तीसरे स्नान के पश्चात दान दक्षिणा देनी चाहिए। भारतीय इतिहास एवं वेद उपनिषदों में वर्णन है कि ग्रहण समाप्ति के समय कई राजा अपनी समस्त धन संपत्ति ब्राह्मणों और गरीबों को दान कर देते थे। वे दानवीर व्यक्ति इतना दान करते थे कि थोड़े समय बाद कोई दान लेने वाला ही नहीं रहता था। जिन्होंने दान लिया होता था वे भी दूसरे को दान देने लगते थे। सभी दानदाता बन जाते थे और सभी संतुष्ट रहते थे। आजकल भी भारत में कई उदारचित व्यक्ति हैं जो मुक्त हस्त से दान देते हैं। दान देता के लिए हितकारी होने पर भी आजकल इस प्रथा का प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव अपनी 16,108 रानियां, सेना और सेनापतियों के साथ कुरुक्षेत्र जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की योजना बनाई। श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु उन्होंने सोचा बाबा को तो पता चल ही जाएगा और तब वे ब्रज में नहीं रह पाएंगे। वे और सभी ब्रजवासी अपने आप ही कुरुक्षेत्र आ जाएंगे। वृंदावन में नंद बाबा को किसी प्रकार से श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र में आने की सूचना मिली। ये समाचार सुनते ही नंद बाबा के आनंद की सीमा नहीं रही और उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण से शीघ्र ही मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ये समाचार सुनते ही ब्रज में सर्वत्र ही आनंद की लहर दौड़ पड़ी। वर्षों से विरह अग्नि में झुलसते ब्रजवासियों को ऐसा लगा मानो अमृत वर्षण करने वाली मेघमाला ने ब्रज को आच्छादित कर दिया हो। मृत्यु प्राय ब्रजवासियों में नव जीवन का संचार हो गया। वे सभी आनंद में निमग्न होकर श्री कृष्ण के लिए उनकी प्रिय वस्तु एकत्रित करते हुए कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। श्री कृष्ण के ब्रज से जाने के बाद ब्रज के रसोई घरों में चूल्हे कभी नहीं जले थे। अब उन चूल्हों को गोपियों ने साफ सुथरा कर श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले पकवान तैयार किए। सभी ने सुंदर वस्त्र धारण किए। गोपियों ने श्रृंगार किया और आभूषण पहने। उपानंद जी और अन्य कुछ वृद्ध व्यक्तियों को
ब्रज की देख रेख के लिए छोड़कर सभी गोपियां अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। मार्ग में वे निरंतर श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हुए गा रहे थे, कृष्णा 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 गोविंद दामोदर माधवेति। उस समय तक गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में शोकाकुल होकर विलाप करते करते लगभग 60-70 वर्ष बीत चुके थे, परंतु इतने वर्षों के उपरांत भी श्री कृष्ण किशोर ही थे और गोपियां भी किशोरिया ही थी। इस प्रकार ये सभी कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए। सूर्य ग्रहण के अवसर पर नारद मुनि, व्यासदेव, गौतम, याज्ञवल्क आदि हजारों लाखों ऋषि, महर्षि, ब्रह्मवादी, आत्मज्ञानी आदि महात्मा भी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और उसके भ्राता कर्ण और समस्त भारतवर्ष से सभी कौरव और विश्व भर से लोग वहां एकत्रित हुए। संपूर्ण विश्व के सभी राजा उस परम पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे और उस समय वहां 1 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। वहां दूर दूर तक हजारों की संख्या में तंबुओं की कतारें लग गई थी। बहुत से सगे संबंधी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से देवकी और वसुदेव के शिविर में एकत्रित हो गए। उनका शिविर इतना विशाल था कि हजारों की संख्या में लोग उसके भीतर बैठ सकते थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी तथा उनकी माता कुंती सभी वहां उपस्थित थे। अपने भ्राता वसुदेव से मिलने पर कुंती उच्च स्वर में रोते हुए बोली, भैया, जब मेरे पुत्र को विष दिया गया, जब मेरे पुत्रों को जलाने की चेष्टा की गई और जब उनका राज्य, धन संपत्ति सब कुछ छीन लिया गया और जब हम भिखारियों के समान इधर उधर भटक रहे थे, उस समय आपने हमारी कोई सुध नहीं ली। दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को धोखा दिया। उसने पांडवों को अपने ही राज्य से निकालकर द्रौपदी का उस सभा में चीरहरण करने का प्रयास किया, जहां धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और अन्य गुरुजन उपस्थित थे। आप तो मेरे भ्राता हैं, इसलिए आपको तो मुझे स्मरण करना चाहिए था और मेरी सहायता के लिए आना चाहिए था। ऐसे संकट की घड़ी में आप अपनी बहन को कैसे भूल गए? उच्च स्वर में रोते हुए उन्होंने अपने भ्राता वसुदेव जी का आलिंगन कर लिया। तब वसुदेव जी भी रोने लगे। कुंती देवी आगे बोली, भैया, संभवतः आप मुझे भूल गए हैं। वसुदेव जी ने उत्तर दिया, हे बहन, इस प्रकार शोक मत करो। ऐसा श्री भगवान के कालचक्र के कारण ही हुआ है। उस समय मैं और देवकी भी कंस के कारागृह में बंद थे और कंस हमें भीषण यातनाएं दे रहा था। कंस हमें निरंतर प्रताड़ित और अपमानित करता था। उसके सिपाहियों ने मुझे लोहे की जंजीर में बांध रखा था। केवल इतना ही नहीं, उसने हमारे 6 पुत्रों को हमारी गोद से छीनकर हमारे सामने ही चट्टान के ऊपर पटक पटक कर मार डाला। सौभाग्यवश बलराम और कृष्ण बच गए। मैं स्वयं ही कारागृह में बंदी था, इसलिए तुम्हारी सहायता ना कर सका। ये सब होने पर भी मैंने सदैव तुम्हें स्मरण किया और कारागृह से छूटने के पश्चात सर्वप्रथम मैंने तुम्हारे पास उद्धव को भेजा था। बहन, सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ समय के लिए हमारा मिलन होता है और कुछ समय के बाद हम एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। कुछ समय दुख और यातनाएं मिलती हैं और कुछ समय व्यक्ति आनंद और उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। काल ही सब कुछ करता है। जीव की अपनी इच्छा पर कुछ भी निर्भर नहीं रहता। अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब वह समय बीत चुका है। इस प्रकार वसुदेव जी कुंती देवी को सांत्वना देने लगे। इतने में नंद बाबा और ब्रजवासी अनेक बैलगाड़ियों पर बैठकर
उस स्थान के निकट पहुँचे। श्री कृष्ण के सभी ग्वाल बाल सखा दाम, सुदाम, श्रीदाम, वसुदाम, सुबल, मधुमंगल आदि, मैया यशोदा, नंद बाबा और गोपियाँ, श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा आदि सभी श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित थे। जब अन्य सभी लोग श्री कृष्ण से मिल रहे थे तो किसी ने उन्हें और श्री बलदेव प्रभु को आकर कहा, हे श्री कृष्ण, ब्रज से आपकी मैया और बाबा बैलगाड़ी में आ रहे हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण उस सभा में विराजित कश्यप, कवि, हवि, अंतरिक्ष, नारद, वशिष्ठ, अगस्त और वाल्मीकि जी जैसे हजारों भक्तों को वहीं छोड़कर रोते रोते नंद बाबा और यशोदा मैया की ओर दौड़े। वे अत्यंत विकल होकर कहने लगे, ओ मैया आ रही है, बाबा आ रहे हैं, मेरे सखा आ रहे हैं। व्यग्र होकर रोते हुए वे कहने लगे, मैया मैया तुम कहाँ हो? बलदेव प्रभु भी रोते रोते मैया बाबा को पुकारते हुए उनकी ओर दौड़े। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का श्री नंद और माता यशोदा से मिलन। बैलगाड़ियां वहीं रुक गईं। नंद बाबा और यशोदा मैया गाड़ी से उतरे और जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो भाव विवल होकर रोने लगे। मैया यशोदा ने तत्काल श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और श्री बलदेव प्रभु नंद बाबा के चरणों में गिर पड़े। ब्रज में रोते रोते यशोदा मैया के आंसू भी सूख गए थे, किंतु आज अनेक वर्षों से बिछड़े हुए अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को पुनः देखकर यशोदा मैया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्रगाढ़ वात्सल्य के उमड़ आने के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। यशोदा मैया आज जिस प्रकार से रो रही थी, ऐसे वे ब्रज में पहली बार कभी नहीं रोई थी। ब्रज में वे एक प्रतिमा के समान हो गई थी और श्री कृष्ण के विरह में उनका हृदय सूख गया था। श्री कृष्ण भी अभी तक सूखी लकड़ी या पत्थर की प्रतिमा के समान थे, परंतु अब वे भी उच्च स्वर से रोने लगे। नंद बाबा ने बलदेव प्रभु को अपनी गोद में बिठाया और वे दोनों भी रोने लगे। ये अत्यंत मार्मिक दृश्य था। श्री कृष्ण रोते रोते मैया मैया पुकारने लगे। नंद बाबा की गोद में विराजमान बलदेव प्रभु भी बाबा बाबा पुकारने लगे और नंद बाबा उन्हें प्रेम से दुलारने लगे। श्री कृष्ण के पीछे पीछे वसुदेव जी, देवकी तथा रोहिणी मैया भी वहां पहुंची और वे सभी इस मार्मिक दृश्य को देखने लगे। रोहिणी मैया सोचने लगी कि यह श्री कृष्ण देवकी की माता के सम्मुख कुछ कहते हुए सदैव हिचकिचाता था। भूख लगने पर भी मुझसे ही कुछ मांगता था, देवकी माता से नहीं। वह कृष्ण जो देवकी के कहने पर भी कभी उसकी गोद में नहीं बैठता था, आज देवकी उसी कृष्ण को यशोदा की गोद में निसंकोच रूप में निरंतर अविरल रोते हुए देख रही है। देवकी माता सोचने लगी, कृष्ण कभी मेरी गोद में नहीं बैठा, इसने कभी मुझे मैया मैया नहीं पुकारा, परंतु अब यह यशोदा की गोद में है और उसे मैया 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 कहकर पुकार रहा है। यशोदा सोचती है, कृष्ण मेरा ही पुत्र है और कृष्ण भी इस प्रकार सोचता है। यशोदा ही मेरी मैया है, देवकी नहीं। यशोदा निश्चित ही कृष्ण को लेकर ब्रज लौट जाएगी। कृष्ण सदा के लिए ब्रज में चला जाएगा और कभी भी द्वारका नहीं लौटेगा। वे यशोदा को बतलाना चाहती थी, हे यशोदे, कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है, परंतु अभी यह इस बात को भूल गया है और तुम्हें ही अपनी माँ मानता है। वह श्री कृष्ण को भी यही बतलाना चाहती थी, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। लोक मर्यादा के कारण देव की माता सभी के सामने ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती थी, इसलिए बड़ी चतुराई से वह बोली, हे सखी यशोदे, तुम अत्यंत दयालु हो। जब हम कंस के कारागृह में थे, उस समय कृष्ण के जीवन की रक्षा के लिए
हमने गोपनीय रूप से उसे तुम्हारे पास गोकुल भेज दिया था। यद्यपि कृष्ण मेरा पुत्र है और तुम ये बात जानती थी, तथापि तुमने अपनी कोख से जन्मी संतान के जैसे ही इसका लालन पालन, सेवा शुश्रूषा की है। जिस प्रकार पलकें आँखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार तुमने इसकी रक्षा की। इसलिए मैं मानती हूँ कि समस्त विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारे समान दयालु और कोई नहीं है। तुम अत्यंत उदार और विशाल हृदय वाली हो। तुमने जन्म से लेकर 11 वर्ष तक इसका लालन पालन किया, इसलिए ये सदैव यही सोचता है कि तुम ही इसकी मैया हो। इसलिए यह कभी मुझे मैया नहीं कहता। रोनी मैया को आभास हुआ कि देवकी कुछ अनुचित बात कहने की चेष्टा कर रही है। वे यशोदा मैया और श्री कृष्ण के बीच एक दीवार बनने की चेष्टा कर रही है। यशोदा और कृष्ण के मिलन में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसका उपाय सोचकर वे तुरंत बोली, देवकी बहन, कुंती और अन्य बंधु बांधव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें वहां चलना चाहिए। इस प्रकार वे चतुराई से देवकी सहित वसुदेव महाराज को अतिथियों के स्वागत के लिए वहां से लेकर चली गईं। थोड़े समय के पश्चात यशोदा मई का हृदय कुछ शांत हुआ, किंतु वे कुछ बोल न सकी। भावावेश में यशोदा मैया और श्री कृष्ण कुछ भी कह पाने में स्थिति में नहीं थे। इस समय मैया और पुत्र केवल हृदय से ही भावों का आदान प्रदान कर रहे थे। यशोदा मैया ने तब सोचा, बाहर में निकट ही राधा, विशाखा, ललिता आदि सभी गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी उपस्थिति में कृष्ण से मिल नहीं पाएंगी। नंद बाबा और बलदेव भी वहां उपस्थित हैं। अभी तक किसी प्रकार से राधा जी और उनकी सखियों ने अपने भावों पर नियंत्रण रखा हुआ था और उनके प्राण उनकी देह में थे। श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही अब उनके लिए एक क्षण का भी विरह असहनीय हो गया था। वे अपने प्राण त्यागने वाले ही थे। अत्यंत दयालु और कृपामयी मैया यशोदा ने सोचा, यदि तत्काल ही इन्हें कृष्ण से भेंट करने का अवसर नहीं मिला तो ये प्राण धारण नहीं कर सकेंगी। मुझे चतुराई से अन्य सभी को यहाँ से कहीं और भेज देना चाहिए, जिससे कि गोपियाँ निसंकोच कृष्ण से मिल सके। यदि मैंने विलंब किया तो वे सब की सब प्राण त्याग देंगी, क्योंकि वे इस विरह को और अधिक सहन नहीं कर सकती। यह सोचकर यशोदा मैया ने बलदेव प्रभु का हाथ पकड़ लिया और नंद बाबा की ओर देखते हुए बोली, हमें औरों से भी भेंट करनी चाहिए। बलदेव प्रभु यशोदा मैया के इस इंगित को समझ गए और उन्होंने सोचा, मेरी उपस्थिति में गोपियां यहाँ नहीं आएंगी, और शीघ्र ही मैया बाबा के साथ वे भी वहां से चले गए। यशोदा मैया ने देवकी माता का आलिंगन किया और उनमें परस्पर वार्तालाप होने लगा। नंद बाबा ने भी वसुदेव जी और अन्य लोगों से भेंट की और वे एक दूसरे के सुख दुख का चर्चा करने लगे।